जय हिंद साथियों, कड़ाईकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी किरण पब्लिकेशन से वन लाइनर प्रश्न कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले 6 वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का आ चुका है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्न विगत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप किसी भी प्रश्न को इग्नोर नहीं करें क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और यह वीडियो बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी ट्री, बीपीएससी टीचर, बिहार एसआई, रेलवे, अन्य सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और गांधी से तो निश्चित रूप से प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जाते ही रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो चंपारण में। लेकिन सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में चंपारण में। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स जो है, किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर एक संस्था की स्थापना की। उसके अंदर ही इसका नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना कब की थी? 1 मई 1939 ईस्वी को की थी। और सुभाष चंद्र बोस जो है, 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक बार हरिपुरा 1938 में, और एक बार 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में चुने गए थे गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सितार मैया को हराकर। तब उसके बाद क्या हुआ था? कार्यकारिणी मामले में क्या हो गया था? विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण गठन के मामले में विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। तब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो कई बार पूछा जा चुका है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। क्लियर। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 ईस्वी में, लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो है बलपूर्वक मिलाया गया। ऑपरेशन का नाम क्या था? किस ऑपरेशन के द्वारा? तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न। देशबंधु की उपाधि संबंधित है किससे? चित्तरंजन दास से। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास से। और चित्तरंजन दास जो थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? तो कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। और सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो वर्ष 1942 ईस्वी में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो वर्ष 1942 ईस्वी में। कहाँ पर? वर्धा में। कहाँ में? वर्धा में प्रस्ताव आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा तो दिया था 1943 में। सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष दिया था? तो 1943 ईस्वी में। और सहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा में क्या होता है कि गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस थाना में चौकी में आग लगा दिया जाता है। या हिंसक घटना के कारण वो सहयोग आंदोलन क्या होता है? निलंबित कर दिया जाता है। वर्ष 1919 में
जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। तारीख याद रखना आपको, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का कारण क्या था? कि रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, जिस पर जनरल डायर ने क्या किया था? गोली चला दिया था, जो कि यह एक शांतिपूर्ण सभा थी। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। तारीख 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च शुरू हुआ था। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो 1928 ईस्वी में इन्होंने लाहौर में कैप्टन सैंडर्स की, पुलिस कैप्टन सैंडर्स की हत्या कर दी थी, जिसके कारण 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी की सजा दी गई थी। और 23 मार्च को इस कारण शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? शहीद दिवस। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और बिना दोषसिद्धि के ही विधि न्यायालय के ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? 1919 का रॉलेट अधिनियम के द्वारा। 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और गांधी इरविन समझौता के कारण ही महात्मा गांधी और इरविन को महात्मा की संज्ञा दिया था किसने? सरोजनी नायडू ने। किसने? सरोजनी नायडू ने। क्लियर। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल, जिसे गवर्नर जनरल कहते हैं, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो यह जो है 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में, जो कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ता है? 1935 के भारत शासन अधिनियम का। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? चैम्सफोर्ड। द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में शुरू हुआ था? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। किसके समय में? चैम्सफोर्ड के समय में। और जबकि केंद्र में द्वैध शासन पूछे तो वो हो जाएगा 1935 ईस्वी का अधिनियम। और प्रांत में द्वैध शासन का समाप्ति तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 1932 ईस्वी में आया था। तो 1939 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न, इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। और सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? तो देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को कहा था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन जो कि वर्ष 1942 ईस्वी में आया था, के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? कोलकाता में। कहाँ थे? कोलकाता में। जब भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? कोलकाता में।
भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। किसने? उधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो 1928 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? 1921 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? 1921 ईस्वी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1925 ईस्वी होना चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता के रचनाकार कौन है? इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता के रचनाकार हैं इकबाल। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? सी एफ एंड्रूज। दीन बंधु सी एफ एंड्रूज। देश बंधु चित्तरंजन दास। देश बंधु चित्तरंजन दास। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और भी व्यक्ति शामिल थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? दूसरा हुआ था बम्बई अधिवेशन 1918 में। पहला विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में, जबकि दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो बम्बई अधिवेशन 1918 में। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हसन इमाम। जबकि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार को। इसकी स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमानों पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो सर की उपाधि लौटा दी थी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इन्होंने 1934 ईस्वी में ही इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। तो उस समय वायसराय था चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो मेघनाथ देसाई ने। किसने? मेघनाथ देसाई ने। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर कहाँ की थी? तो इलाहाबाद में। और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और सचिव महासचिव कहिए वो कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि
उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किस घोषणा के द्वारा? मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 के द्वारा। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 के द्वारा की गई थी। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज किसकी कृति है, उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? मात्र एक बार, 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष थे ये। कौन? महात्मा गांधी। इकबाल इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में। तो उस समय कौन हो जाएगा? लिनलिथगो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 1940 ईस्वी में। उस समय कौन था? लिनलिथगो था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जीवी कृपलानी। कौन थे? जेवी कृपलानी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो रेड क्लिफ ने। किसने? रेड क्लिफ ने, जो रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। जब वह इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा जहाज से कर रहे थे तब महात्मा गांधी ने किसकी रचना की थी? हिंद स्वराज की। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। कहाँ पर प्रकाशित किया था? दक्षिण अफ्रीका में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इरविन के साथ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद की सरकार की घोषणा की गई थी। कहाँ पर? सिंगापुर में। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन का। इंडियन ओपिनियन की पत्रिका है तो महात्मा गांधी की। कहाँ किया था प्रकाशन इन्होंने? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। किस भाषा में? गुजराती में, हिंदी में, तमिल में, अंग्रेजी में। ध्यान रखिएगा उर्दू में नहीं होता था। M.K. गांधी समर्थक थे। M.K. गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी किसके समर्थक थे? दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? आत्मनियंत्रण। क्या बताया था? आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर मारिट्सबर्ग में। M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो सर्वप्रथम इन्होंने भाग लिया था कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद के बाहर। कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म
संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? तो महात्मा गांधी गांधी जी। कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? तो गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सत्याग्रह चलाया था। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य था गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय था? मजदूरों की घृणित बढ़ती। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय था? मजदूरों की घृणित बढ़ती। रौलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई थी? सत्याग्रह सभा। रौलेट एक्ट के विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई थी? सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन थे? माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर। जनरल डायर को जलियांवाला बाग कांड की सजा मात्र क्या दी गई? तो नौकरी से बर्खास्त। जनरल डायर को जलियांवाला बाग कांड की सजा के रूप में क्या दी गई? मात्र नौकरी से बर्खास्त। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा था? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा था? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा ने नवाजा था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। इस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था 1938 का अधिवेशन। हरिपुरा कहाँ स्थित है? तो हरिपुरा स्थित है गुजरात में। कहाँ में? गुजरात में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। टोटल 7 सदस्य था और सभी ब्रिटिश था। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से द्वैध शासन शुरू हुआ था। और यह कहाँ पर शुरू हुआ था? प्रांतों में। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसके कारण बारदोली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी की ओर के द्वारा की तरफ से महात्मा गांधी के द्वारा जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में त्रिपुरी अवस्थित है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। जबकि इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। इनकलाब मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 ईस्वी में। तारीख क्या है? 26 अक्टूबर 1939। 1937 में चुनावों में कांग्रेस 22 दिसंबर को शायद मनाया था। तारीख मिस्टेक हो रहा है जिसे आप स्किप कर दीजिए, सिर्फ वर्ष रखिए। 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा
बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांत की संख्या 6 थी, लेकिन सरकार कितने प्रांतों में बनाया था? तो 8 प्रांतों में, 11 में से 8 में बनाया था। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य और कृषि विभाग। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य और कृषि विभाग। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। चटगांव शास्त्रागार ढाबे को आयोजित किसने किया था? सूर्य सेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। बाल्कन प्लान किसका उपज था? माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस ने। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? तो लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? द रॉलेट एक्ट। द रॉलेट एक्ट के कारण। पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? बीपी मेनन ने। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक किसने लिखी थी? बीपी मेनन ने। 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन सेना बनाई थी। 1928 में वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू और सतपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। कहाँ पर? 1942 के आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में। महात्मा गांधी को आगा खान जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 को। और 9 अगस्त को अगले दिन क्या हुआ था कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया करना रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सा उपाधि था? कैसर-ए-हिंद। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे ब्रह्मदत्त। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था? तो 1929 के हरिपुरा अधिवेशन में। रॉलेट एक्ट पारित किया गया क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स
कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रक्रिया में। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किससे? जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में। कहाँ हुआ था? बेलगांव में। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए, इस तरह से गांधी युग समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत का विविध को कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से पूरा आधुनिक भारत भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले बता दें कि ये एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री जो है ऑलरेडी कंप्लीट कराया जा चुका है। तो चलिए, वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।